रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 को ऐतिहासिक और जनहितकारी बताया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह बजट हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला है। उन्होंने बताया कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। साथ ही मध्यम और गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने की सोच को आगे बढ़ाने वाला बजट है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे। शहरी विकास, स्वच्छता, आवास, जल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। फिलहाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह दौरा विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा। उद्योग प्रोत्साहन और कारपोरेट मित्र, ये 2 टियर 3 टियर शहर है। रीवा जैसे 3 टियर में आता है। रीवा जैसे शहरों में प्रशिक्षित कारपोरेट मित्र बनाने की योजना है कि यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ की आवश्यकता, ऐसा सर्वे करके और उन लोगों को ऐसे शहरों में भी उद्योग खोलने के लिए आग्रह करना और सुविधाएं देना, ये सरकार की इच्छा है। और सरकार ने इसमें बजट में प्रावधान भी किया है कि 2 टियर और 3 टियर की जितनी भी सिटी है, यहाँ पर भी ग्रोथ इंजन बने, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल पार्क बने और यहाँ पर भी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि यहाँ उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार भी सब्सिडी दे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। डिजिटल निवेश और सेमीकंडक्टर, आप सभी जानते हैं कि चाइना इसमें दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ माइन है काफी, और इसलिए ग्लोबली चाइना में आज सेमीकंडक्टर की आवश्यकता, आप सभी जानते हैं कि हम लैपटॉप चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ईवी बस आ रही है, इस सब में आजकल सेमीकंडक्टर, और ये रेयर अर्थ माइन के माध्यम से ही बनता। हमारे यहाँ भी हम भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसमें उपकरण, सामग्री उत्पादन और भारतीय आईपी डिजाइन के लिए बजट में प्रावधान किया है। इलेक्ट्रॉनिक और खनिज, इसमें भी बजट में प्रावधान किया गया है। दुर्लभ खनिज, जैसे मैंने बता ही दिया, रेयर अर्थ मिनरल, रेयर आचार, युवाओं में खेल के प्रति सकारात्मक भावना का निर्माण करना, उसके लिए भी बजट में प्रावधान। और अधोसंरचना के लिए मैं बोल ही चुका हूँ। हमारे मध्यम वर्ग के और पिछड़े वर्ग के जो हमारे साथी हैं, जो परिवार हैं, उनके लिए भी बहुत सारे बजट में प्रावधान है। यदि मैं सबको बोलूँगा तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटा लग जाएगा, पर मैं फिर भी जो कुछ आउटलाइन बता देता हूँ। जैसे मोटर दुर्घटना क्लेम, यदि कोई मोटर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें 2 साल बाद, 3 साल बाद क्लेम मिलता है, तो उसके ब्याज पर टैक्स लगता था, अब टैक्स फ्री हो जाएगा वो। एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है कि जो कैंसर की दवाइयां हैं 17, उनको 100% टैक्स फ्री कर दिया, तो कैंसर की दवाइयां सस्ती होगी। चमड़े के जूते, कपड़ों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। अन्य स्मार्टफोन, टैबलेट, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव
ओपन खेल सामान, सोलर पैनल, तेंदुपत्ता, विमान ईंधन आदि के दामों में कमी से हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। गरीब और अशक्त वर्ग के लोगों के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ कि 25 करोड़ लोग इन हैं। अब ये और आगे कैसे बढ़े, इस प्रावधान है। जिलों के अंदर जिला अस्पताल है, लगभग 50% जिला अस्पतालों के अंदर आपातकालीन क्षमताओं के को सुदृढ़ करने के लिए ट्रामा सेंटर के लिए अलग से प्रावधान किया गया। देश के आधे जिले इस बजट में हो जाएंगे। दिव्यांग जन सशक्तिकरण, आप सभी जानते हैं, पहले हम लोग जो किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर होता हम उसे विकलांग कहते थे। प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दिया, दिव्यांग जन सशक्तिकरण। उनकी कौशल विकास, उनको उद्योग में कौन सा उद्योग लगा सकते हैं उसके लिए प्रशिक्षण देना, उनको सम्मान दिलाना समाज के अंदर, इस दिशा में सरकार काम करेगी। और दिव्यांग सहारा योजना के माध्यम से कृत्रिम अंग जितने भी लगते हैं उनको, उसके विकास के लिए, कृत्रिम अंगों के लिए एआई का प्रयोग होकर और 100% दिव्यांग भाइयों को शरीर के अंग मिल सके सस्ते दामों पर, इसके लिए सरकार ने टैक्स भी कम किए हैं और बजट में प्रावधान भी किया। भारत के आसपास थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध संस्कृति के लोग हैं। चाइना में यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत है। भारत में क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, पर यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो आस्था वाले लोग हैं वो पर्यटन के लिए कम आते हैं। तो गया, सांची, सारनाथ, बोध गया, राजगीर, ऐसे सब लोगों को, सब क्षेत्रों को अच्छा डेवलप करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वहाँ पर सुविधाएं हो, जिससे कि बौद्ध सर्किट पर्यटन के लिए बढ़े। लक्ष्य है कि 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटकों को भारत लाना। अब इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार के मदद से केंद्र सरकार उनमें सहयोग प्रदान करेगी। 20 पर्यटक स्थल पर 10,000 गाइड को प्रशिक्षण देने का काम किया। गाइड भी एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चीज को दिखाने के लिए। वैसे यदि हम खजुराहो घूम कर आ जाएं तो खजुराहो की क्या विशेषता है देखने से पता नहीं लगता है, तो जब गाइड हमें समझाता है और वो बताता है कि खजुराहो का क्या महत्व, तो हमें समझ में आता है। इसलिए 10,000 से ज्यादा गाइडों को प्रशिक्षण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गाइड, क्योंकि विदेशी लोग आए तो उनको ठीक तरीके से अपनी भाषा में, तो ऐसे बहुभाषी गाइडों को प्रशिक्षण देने का काम भी करेंगे। दिव्यांशा केंद्रों के आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में स्थापना हो रही है। कृषि संबंधी क्षेत्र में मैंने पहले बता ही दिया आपको कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 7% ज्यादा बजट में प्रावधान किया गया है। भारत विस्तार, एआई टूल्स, अब ये खेती भी आधुनिक खेती का केंद्र बने। एआई का उपयोग इसमें कैसे हो सकता है, तो किसानों को मौसम की जानकारी, मौसम विभाग हमारा कई बार मौसम बताता है कि आज बारिश नहीं होगी और उस दिन सुबह से बारिश होने लगती है, तो अच्छी तकनीकी हो इसमें जिससे किसान थका नहीं जाए। इसलिए एआई के माध्यम से कृषि टूल्स तैयार करना और किसानों को गाइडेंस देना, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। उच्च मूल्य वाली
व्यापारिक फसल जैसे नारियल, काजू, कोको, चंदन, इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसके बीमा का भी प्रावधान किया गया है, फसल बीमा का अलग से, क्योंकि काफ़ी महंगी फसल होती है और यदि किसान की खराब हो जाती है तो किसान 5-10 साल उठ नहीं पाता। देश में भी और जो विदेश में जाते हैं उन्हें भी सुविधा मिले शिक्षा के क्षेत्र में। 2026-27 के बजट में जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड सोर्स, जहाँ से टैक्स है वहीं से कलेक्ट करने का सोर्स था, तो जो कोई भी विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाता था तो 7 लाख से अगर पैकेज बना है तो उस पर 5% टीसीएस था। अब इसको 2% कर दिया है, 5% से घटाकर, जिससे कि विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को टैक्स कम देना पड़े और एक सस्ता पैकेज उन्हें मिले। डिजाइन और खेलो इंडिया, आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया जब से प्रधानमंत्री जी ने युवा एवं कल्याण विभाग में अलग से बजट का प्रावधान किया, तब से एशियन गेम में, ओलंपिक में हमारे यहाँ मेडलों की संख्या बढ़ने लगी है। पहले बड़ी मुश्किल से ओलंपिक में हम एक आध कोई हॉकी का कांस्य पदक ले आते थे, आजकल हमारे यहाँ पदकों की होड़ लगी हुई है और हर ओलंपिक में, हर एशियन गेम में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण करने का एक निर्णय लिया है। ये खेलो इंडिया मिशन, इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे तो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों के लिए उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, इसके लिए बजट में वृद्धि की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसका 25-26 में इसका बजट था 3,346 करोड़, इस बार 2026-27 में 4,400, लगभग 80 करोड़ का बजट है। खेलो इंडिया मिशन का बजट 2026-27 में 924 करोड़ रखा गया है, यह पिछले वर्ष 700 करोड़ था। लक्ष्य ये है कि भारत 2036 तक ओलंपिक और 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए तैयार हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने और हमारे खिलाड़ी भी तैयार हो, और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र, अच्छे प्रशिक्षण केंद्र बने। तो प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नयन, उसके लिए बजट में प्रावधान है। कोचेस अच्छे हैं, क्योंकि खिलाड़ी को कोच मिलना बहुत ज़रूरी, तो अच्छे कोच यदि हमारे देश में है तो हमारे देश के कोच, यदि विदेश से लाना पड़े तो विदेश से भी कोच लाएं, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पशु चिकित्सक इस प्रकार के प्रोफेशनल को 20,000 और बढ़ाने का लक्ष्य है। मनरेगा, आप सभी जानते हैं कि मनरेगा का नाम आजकल जी राम जी हो गया है। मनरेगा में का बचा हुआ काम के लिए 86,000 करोड़ का अलग बजट है और वर्तमान में जी राम जी का 1.26 लाख करोड़ का अलग से बजट है। ग्राम स्वराज और एमएसएमई, मैंने पहले ही कहा आपको कि एमएसएमई और ग्राम स्वराज, गांव के अंदर भी हमारे यहाँ खादी, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, रेशम केंद्र, बुनकर, ये जो ग्रामीण उद्योग है, इनको भी अलग से बजट में प्रावधान किया गया है कि गांव के क्षेत्र में ये छोटे छोटे उद्योग, आपको शायद ध्यान होगा, मोदी जी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आग्रह और समाज सेवी का आग्रह रहता है कि 2 अक्टूबर जब आए तो खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर जाकर खादी जरूर खरीदें। हम सब लोग जाते हैं और 2 अक्टूबर को खादी खरीदते हैं।
और ये खादी के उद्योग में 10 टाइम्स वृद्धि हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया है। ऐसे ही लघु और मध्यम उद्योग के लिए 10,000 करोड़ का एक अलग से प्रावधान किया है।